देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात, दूसरा वाकया फिर हम कुरान पाक से रजू करते हैं। या अल्लाह आप हमें बताएं, यहाँ तो लोगों ने शक कर लिया है 100 का कातल, लोग कहते हैं कि ये तो तौबा से बख्शा गया। अब आप ही फैसला फरमाएंगे या अल्लाह, ये फिर यहाँ तो फिर बड़ा मामला गंभीर हो रहा है, आप फैसला फरमाएंगे तो बेहतर फैसला हो जाएगा। तो हजरात, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका फैसला पहले ही फरमा दिया हुआ। हजरात, असहाबे काफ का वाक़या आप कुरान पाक में सब पढ़ चुके हैं, वक़्त मुख्तसर है, मैं ज़्यादा इसकी तवालत में नहीं जाऊंगा। मुख्तसरन सिर्फ इतना कि जब असहाबे काफ उस जालिम बादशाह के डर और खौफ से निकले, उन्होंने गार में, तो रास्ते में एक कुत्ता उनके साथ जुड़ गया। अब वो कुत्ते को धुतकारे, वो कुत्ता फिर पीछे। आखिर तंग आके उसी दौरान अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को इंसानी ज़बान अता फरमाई और कुत्ते ने कहा, अल्लाह के नेक लोग बंदो, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं भौंकूंगा, मेरी वजह से तुम पर कोई तकलीफ नहीं आएगी, ना तुम पकड़े जाओगे, मैं बस तुम्हारे साथ साथ चलूंगा और जहां तक हो सका आपकी रखवाली करूंगा। अल्लाह वाले असहाबे काफ चल पड़े, उसको कुत्ता साथ साथ, हत्ता कि उन्होंने गार में पनाह ली, जिसमें अल्लाह ताला ने फिर उनको कई सौ साल तक, मतलब वो आराम करते रहे, 200-300 साल तक। और कुत्ता गार के मुंह पे उसी तरह बैठा हुआ है। अल्लाह ताला ये भी बता रहे हैं कि ये 5 वो, छठा उनका कुत्ता। या अल्लाह, ये कुत्ता इतनी अहमियत इख्तियार कर गया कि आप उसका तज़किरा कर रहे हैं। फरमाया हाँ, इतनी अहमियत इख्तियार कर गया है कि उन अल्लाह वालों की निस्बत से ये कुत्ता इंसानी शक्ल में जन्नत में जाएगा और सोने का ताज पहन के जाएगा। ये हदीस शरीफ है। हजरात, या अल्लाह, ये कुत्ते ने नमाजें पढ़ी हैं, या अल्लाह, ये कुत्ते ने कोई रोजे रखे हैं, ये कुत्ते ने कोई हज किए हैं, या अल्लाह, इस कुत्ते ने आखिर किया क्या है कि ये जन्नती हो गया, और ऐसा जन्नती कि जन्नत में इंसानी शक्ल में जाएगा। और हदीस शरीफ में यहाँ तक है कि जब वो जन्नत में जा रहा होगा, अंबिया और सालिहीन रश कर रहे होंगे नूर से चमकते हुए, हत्ता के वो साथ पीछे वो 5-6 बंदे जा रहे हैं, साथ में वो पीछे से पकड़ लेंगे, कहेंगे ए अल्लाह के नेक बंदे, तुम कौन हो, इतनी शानो शौकत से इतना नूर अता हुआ, तुम कौन हो, सोने का ताज पहना हो। कहेगा मैं तो कुत्ता हूँ, मेरा नाम कितमीर है, ये आगे जाने वाले असहाबे काफ हैं और मैं तो सिर्फ इनके साथ लग गया था, इनकी निस्बत की वजह से अल्लाह ने मुझे ये शर्फ अता फरमाया कि मैं जन्नत में इंसानी शक्ल में शानो शौकत से जा रहा हूँ। हजरात, ये वलियों के साथ अगर निस्बत हो जाए तो कुत्ते भी जन्नत में जाएं। फजल तेरे नाल लोहे तरदे, फजल तेरे नाल लोहे तरदे, नाल फटिया नाल जुड़ के, फजल तेरे नाल लोहे तरदे, फटिया दे नाल जुड़ के, कुत्ते भी जन्नत जान मुहम्मद, लड़ चंगिया दे नाल लग। हजरात, अगर कुत्ते को निस्बत हो जाए अल्लाह वालों से तो वो जन्नत में इंसानी शक्ल में जाए और ऐसी शानो शौकत से जाए। तो जो हजूर का उम्मती किसी सच्चे अल्लाह वाले से निस्बत ले ले, जो कि अमल भी करता हो, फिर वो क्या बन जाएगा। हजरात, ये निस्बत जो होती है ये इंसान को बना देती है, कख से लख कर देती है। हत्ता के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरात, ये शरीयत है, किसी अल्लाह वाले के पास जाना, उसकी निस्बत लेना, ये हुक्म सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हर सहाबी बैत होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल शरीफ हुआ, सिद्दीक़ अकबर सबके पीर बने।
उन्होंने सब की बैत ली, एक तो खिलाफत की बैत थी और एक ये तकवा की बैत। उस वक्त ये बैत एक, दोनों बैतें एक ही बैत में होती थी कि आप हमारे खलीफा भी हैं और हम गुनाहों से बचने के लिए, अल्लाह के कुर्ब के लिए आपके हाथ में हाथ देते हैं कि क़यामत वाले दिन आपके साथ ही हों। क्योंकि हदीस शरीफ है कि जो जिससे जितनी मोहब्बत करता होगा क़यामत वाले दिन उसके साथ उठाया जाएगा, उसका हशर उसके साथ होगा। आज जिस नेक बंदे से मोहब्बत कर लेंगे आप, क़यामत वाले दिन आप उसी के साथ होंगे। हत्ता कि जन्नत में जा रहा होगा तो आप उसके साथ जन्नत में जाएंगे। हजरात, ये अल्लाह वाले हमारी तरह नहीं हैं। हजरात, मैं आपके सामने मशकात शरीफ की फिर 2 हदीस रख रहा हूं कि निस्बत क्या है। अगर जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर रहमत की नजर फरमाने पे आता है, उसको बख्शने पे आता है, तो उसको किसी अपने वलीउल्लाह की, किसी अल्लाह वाले का मुरीद करा देता है। अब जरा सिर्फ ये सुन लें, मुरीद होना तो बहुत दूर की बात, जिसने अल्लाह वालों से इतनी निस्बत रखी कि किसी ने किसी को पानी पिला दिया, किसी को वुजू करा दिया, अल्लाह उसको कैसे बख्शेगा। मैं आपके सामने हदीस बयान करने लगा। मशकात शरीफ की हदीस है, सफ़ा 100, मौत का मंजर मरने के बाद क्या होगा, उस किताब का सफ़ा नंबर 174-75 हदीस शरीफ है कि अल्लाह ताला दोज़खियों को 2 रोया खड़ा कर दिया जाएगा, उन पर स्याही बरस रही होगी और अल्लाह के हुक्म रब्बी से दरमियान से जन्नतियों को गुजारा जाएगा, उन पे नूर बरस रहा होगा। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अमाल नामे खुल चुके, फैसला हो चुका। अब दरमियान में से जब नेक लोग जन्नती गुजर रहे होंगे तो अचानक एक तरफ से, एक दोनों तरफ दोज़खी खड़े हैं, अचानक एक दोज़खी अपनी बेड़ी छुड़ाएगा, जाके भाग के एक अल्लाह वाले को पकड़ लेगा। हज़रत साहब आपने मुझे पहचाना? मांगे नहीं, कौन हो तुम? सब याद करें, दुनिया में फलां मौके पे मैंने आपको पानी पिलाया था, हुक्म रब्बी से उस अल्लाह वाले को याद आ जाएगा और फरमाएंगा हाँ, वो फरमाएंगे हाँ तूने मुझे पानी पिलाया था। उसी वक्त बदस्ते दुआ होगा, या अल्लाह इसने तेरे बंदे को पानी पिलाया था, या अल्लाह इसको बख्श दे। और उस दिन अल्लाह ताला की रहमत उनके गज़ब पे हावी होगी। अल्लाह फरमाएगा जाओ इसको भी साथ अपने शामिल कर लो, जन्नतियों में शामिल कर लो। वो जन्नतियों में आ जाएगा और जन्नत की तरफ चल पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरी हदीस शरीफ है 175 सफ़े पे, फरमाया कि इसी तरह जब वो जन्नती गुजर रहे होंगे तो फिर एक बंदा अपनी बेड़ियां छुड़ाएगा, भाग के जाके एक अल्लाह वाले को पकड़ लेगा। हज़रत साहब आपने मुझे पहचाना? फरमाएंगे नहीं, कौन हो तुम? सब याद करें, दुनिया में फलां मौके पे मैंने आपको वुजू कराया था। फरमाएंगे हाँ, हुक्म रब्बी से याद आ जाएगा कि अल्लाह इसने तेरे बंदे को वुजू कराया था। अल्लाह ताला फरमाएंगे आज मेरी रहमत मेरे गज़ब पे हावी है, इसने तेरे साथ भला किया, ले इसको भी अपने साथ जन्नतियों वाली सफ में शामिल कर लो। और वो उस अल्लाह वाले के साथ लग के वो हालत के ज़माने की मौत मर गया। वो जाहिल ही आया था इस दुनिया से जी, वो इस दुनिया में जाहिल आया और जाहिल ही गया, उसने इस दुनिया से कुछ हासिल न किया, जहलियत की मौत मरा। हजरात, आखिर में मैं, ये बैत इतनी जरूरी है, अब आखिर में मैं उस गलत फहमी का इजाला करना चाहूंगा जो बहुत ज़बान ज़दो आम है। नहीं भाई, मेरे वालदैन हैं, हर शख्स दूसरे को कहता नजर आता है, तो यार हमारे तो वालदैन जिंदा हैं, हमें पीर की जरूरत ही नहीं। हर बंदा अक्सर दूसरों को कहता नजर आता है। हजरात, ये शैतान की बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ा शैतानी, ये इस क़यामत, कुर्बे क़यामत में, पुरफितन दौर में ये बहुत बड़ा धोखा है। वालदैन का अदब
फर्मा बरदारी अपनी जगह, वो भी शरीयत है। किसी अल्लाह वाले से निस्बत लेना, ये भी फरमाने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये भी शरीयत है। अब वालिदैन जिंदा हैं तो क्या उस शरीयत के उस पहलू को छोड़ दें बैत करना? अच्छा, आज वालिदैन या दूसरे दोस्त अहबाब के कहने पे हम बैत नहीं करते, क्या ये वालिदैन या वो दोस्त अहबाब क़यामत वाले दिन आपकी जिम्मेदारी लेंगे? वहां तो निस्बत होते ही अल्लाह की रहमत आपके सर पे आ जाती है। आपके जिस दिन कोई इंसान बैत होता है, अल्लाह ताला उसके पिछले और अगले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। हजरात 100 का कातल बख्शा जाता है तो हम कितने को गुनाह कर चुके होंगे जब अल्लाह वाले से निस्बत लेता है। अब जो बंदा ये कह रहा है कि माँ बाप जिंदा हैं, माँ बाप हयात हैं, या माँ बाप रोक रहे हैं, तो क़यामत वाले दिन माँ बाप आपको अपने अमाल देंगे जन्नत में जाने के लिए अगर कम हो गए? ये माँ बाप जिम्मेदारी लेते हैं? वो आपके दोस्त अहबाब जो ये कहते हैं कि बैत करने के लिए वालिदैन जिंदा हैं, तो फिर क्या जरूरत है? फिर ये जिम्मेदारी लेते हैं क्या इस बात की कि क़यामत वाले दिन ये आपको सहारा देंगे? अपने अमाल भी सारे देने पड़े उसके लिए। अगर जिम्मेदारी देते हैं तो आप उनकी बात मान लें, तो अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेता तो फिर अपनी फिक्र करें, किसी अल्लाह वाले की निस्बत, किसी सच्चे अल्लाह वाले को तलाश करें। कोई ऐसा अल्लाह वाला जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से रोशन हो, नूर मुस्तफ़ा से जिसका दिल मुनव्वर हो, रोशन हो, और जिसके साथ लगते ही अल्लाह की रहमत का साया आप पे भी आ जाए। हजरात, ये असल बात है। मैंने आखिर में सिर्फ इस गलत फहमी का अजाला किया जो मेरे साथ खुद पेश आई। जब मैं बैत करने लगा तो मुझे मेरे दोस्त अहबाब इर्द गिर्द, तो यार तुम क्यों बैत कर रहे हो, ये तुम क्या करने जा रहे हो? ये बैत करने थे तुम्हारे वालिदैन नहीं जिंदा? तुम्हारे वालिदैन तो जिंदा है, तुम क्यों बैत करने जा रहे हो? लेकिन मुझे ये बात समझ, अल्लाह जब चाहता है किसी पे रहमत की नजर फरमाना तो उसको फहम अता फरमाता है। और वही बात है कि जब बैत होने गया तो जिनके पास गया तो उन्होंने कहा बेटा बैत क्यों होना चाहते हो, क्या चाहिए? मैंने कहा ये तो आपने बताना है कि क्या लेना है बैत के बाद। फरमाया कि इस पूरी कायनात को बनाया ही हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गया, और कायनात में दीदार ये मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज नहीं। और ये बैत जब तुम करोगे तो ये तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे ले जाएगी, उनके दीदार तक ले जाएगी। और वो अल्लाह वाला जो जिनके दस्ते अक़दस पे मैंने हाथ में हाथ दिया, उन्होंने ये कहकर बैत मुझे फरमाया, पीर कामिल मैं बुरद बा मुस्तफ़ा। और पीर कामिल वो होता है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ले जाए। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे दिल ने उसी वक्त गवाही दी कि जो हस्ती ये खुद कह के मुझे बैत कर रही है कि पीर कामिल वो होता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दीदार में ले जाए, तो मैंने कहा ये कामिल के सिवा ये बात कोई कर ही नहीं सकता। हजरात, जिस दिन उस हस्ती के हाथों में हाथ दिया, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आप नियत करें, दुआ करें कि या अल्लाह ऐसा सच्चा वली कामिल अता फरमा कि जिनके दस्ते अक़दस में जब हाथ दें तो हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब और ज़ियारत नसीब हो। इस नीयत से बैत करें। हजरात, ये सच्चे पीर की यही निशानी है। बाकी झूठ, एक तरफ असली पीर भी है, चोरों डाकुओं ने भी भेस बदले हुए हैं पीरों के आजकल। पहचान सिर्फ ये है, जो सच्चा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की तमन्ना और उनके दीदार और उनके कदमों तक पहुंचने का रास्ता बताएगा और पहुंचाएगा। और जाली पीर के पास जाएंगे तो वहां पीर की बल्ले बल्ले, पीर साहब ये करते हैं, पीर साहब वो करते हैं, पीर साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया। रात असल हदीस शरीफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे लोगों के पास जाओ तो ये देखो कि जहां जाकर तुम्हारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आए तो जान जाओ कि ये हक और सच्चे लोग, ये सच्चे अल्लाह वाले हैं, ये उनकी पहचान है, निशानी है। अल्लाह ताला हमें ऐसे
सच्चे अल्लाह वाले से निस्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। और एक जिस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई कि मरहूम असलम साहब की निस्बत माशाल्लाह निस्बत वाले थे, बहुत कामल हस्ती ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह सयाल शरीफ बैठ थे। रात उनका चेहरा मुबारक देखा साल शरीफ के वक्त, माशाल्लाह गुलाब की कली की तरह खिला हुआ था। रात जो बंदा निस्बत ले लेगा इंशाअल्लाह इस दुनिया से बाईमान जाएगा, इसकी गारंटी होती है। अल्लाह की रहमत उसके सर पर होती है, उस अल्लाह वाले की निस्बत के सर के। हज़रात बात आगे बहुत सारी थी लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए आखिर में मैं बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ और उनके इसाले स्वाब के लिए हम दुआ करते हैं, क्योंकि आखिरी बात जो ये निस्बत आपको कैसे बचाती है, सिर्फ आखिरी बात मैं बता दूं। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सर हुए। उनके पीर हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह सैकड़ों मील दूर हैं अपने आस्ताना आलिया में। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी की मौत का वक्त आ गया। इन्होंने पुराने अल्लाह ताला की वहदानियत वाहदा शरीक होने पर 420 दलीलें तहरीर की, एक किताब अल्लाह एक है। अब वो मौत का वक्त आ गया और ये नज़ा का वक्त बहुत सख्त होता है, इंसान क्या कभी ना बोल सकता है ना कुछ बता सकता है अपने इर्द गिर्द वालों को। शैतान आ गया, शैतान ने कहा हाँ भाई फखरुद्दीन राजी तुम बड़े इल्म वाले हो, तुमने अल्लाह ताला की वहदानियत पे अल्लाह ताला के एक होने पे बड़ी दलीलें दी हैं, मुझे कायल करो कि खुदा कैसे एक है। लो जी, उन्होंने दलीलें देनी शुरू कर दी, जो 420 दलीलें। पहली दलील शैतान ने आए माए शायद रद्द, दूसरी रद्द, तीसरी रद्द, हत्ता के 420 की 420 दलीलें अल्लाह एक है, उसके वादा उल्ला शरीक है, वो कोई दलील नहीं चली, हत्ता के ईमान को खतरा पड़ गया। उधर मुर्शद ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह सैकड़ों मील दूर अपने आस्थाने पे बैठे वुजू फरमा रहे हैं, नजर अपने मुरीद के ऊपर है, देख रहे हैं कि क्या बीत रही है। जब देखा कि अब ईमान को खतरा पड़ गया है तो वहीं से वुजू करते करते एक छींटा उठा के मारा, सैकड़ों मील दूर जाके इमाम फखरुद्दीन राजी के चेहरे पे वो छींटा पड़ा और साथ आवाज आई, ओ बेवकूफा, ये क्यों नहीं कहता कि मैं खुदा को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं। साथ ही जब उनके मुर्शद की आवाज आई और उन्होंने जब यूं ही ये बात कही, शैतान उसी वक्त दौड़ गया और मुर्शद ने वहीं से नजर की और कहा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कलमा पढ़ा और उनकी रूह कब्ज हो गई। हज़रात ये अल्लाह वाले ऐसे अपने मुरीदैन पे नजर रखते हैं। हज़रात निस्बत बहुत बड़ी चीज है, ये आपको आम से बहुत खास बना देती है। अल्लाह ताला निस्बत रखने की तौफीक अता फरमाए, इसके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जिनकी निस्बत है वो खुशकिस्मत है, शुक्राना अदा करें। जिनको अभी निस्बत नहीं अता हुई अल्लाह उनको निस्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।